नमस्कार, मैं हूं बरखा त्रिवेदी। आज इस रिपोर्ट में हम समझेंगे बिहार की राजनीति का वो गणित जो 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले धीरे धीरे साफ होने लगा है। जी हाँ, बिहार जहां सियासत सिर्फ वोटों की नहीं, जाति समीकरण और गठबंधनों की कहानी है। कुल सीटें हैं 243 और बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें। अब सवाल है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा और किसकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब एक एक करके नेताओं की बात करें तो एनडीए की तरफ से चेहरा है नीतीश कुमार और बीजेपी के प्रमुख चेहरे हैं जो हैं सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय और गिरिराज सिंह। जी हाँ, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की कमान संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव और उनके साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी। अब आते हैं दोस्तों सबसे अहम और सबसे जरूरी सवाल पर। जी हाँ, सीटों का बंटवारा। एनडीए में इस बार बीजेपी और जेडीयू लगभग 101 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में। बाकी सीटें छोटे दलों को दी जा सकती हैं। वहीं आरजेडी ने साफ कर दिया है कि वो कम से कम 140 सीटों पर मैदान में उतरेगी। कांग्रेस और लेफ्ट को कुछ सीमित लेकिन रणनीतिक सीटें दी जाएंगी। मतलब साफ है कि 2025 में मुकाबला सीधा होगा एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच। जी हाँ, अब बात करते हैं उन सीटों की जहां हर वोट की कीमत ज्यादा है, यानी कि पिछले चुनाव में हिलसार, रामगढ़, मतियानी और चकाई जैसी सीटों पर जीत का अंतर सिर्फ कुछ 100 वोटों का ही था। यानी ये वो सीटें हैं जहां अगली बार नतीजे कभी भी पलट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कभी भी पलट जाते हैं यहाँ पर नतीजे। इन इलाकों में जाति समीकरण, स्थानीय नेता और ग्राउंड पर जनता की नाराजगी, ये तीनों ही तय करेंगे किसका पलड़ा बिहार में भारी होने वाला है। जी दोस्तों, किसका पलड़ा बिहार में भारी होने वाला है। अब जरा मुद्दों पर भी आइए। जी हाँ, मुद्दों पर नजर डाल लेते हैं कि बिहार के चुनावी मुद्दे क्या होंगे। इस बार के बिहार के चुनाव में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो है बेरोजगारी। राज्य के युवा नौकरी और अवसरों की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। साथ ही प्रवासी मजदूरों की समस्या, कृषि संकट और स्थानीय विकास की धीमी रफ्तार, ये मुद्दे हर रैली में चारों तरफ से गूंज रहे हैं। एनडीए इन सब का जवाब विकास और स्थिर सरकार के नाम पर दे रहा है, जबकि महागठबंधन जनता से कह रहा है कि अब बदलाव की बारी है। बिहार की राजनीति को अगर समझना है दोस्तों तो जाति समीकरण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी हाँ, यहाँ ओबीसी, ईबीसी, दलित, मुस्लिम और युवा वोटर हर चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। यानी कोई भी पार्टी सिर्फ घोषणा पत्र से नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन से चुनाव जीतती है। इसीलिए सभी पार्टियां अब सर्वे और डेटा पर जोर दे रही हैं कि कहां कौन जाति समूह कितना मजबूत है, किस उम्मीदवार की पकड़ कितनी है। ये सब डिजिटल एनालिसिस के जरिए तय हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि अगर एनडीए का गठबंधन मजबूत रहा तो उसे 120 से 130 सीटों तक का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आरजेडी और उसके सहयोगियों ने सीट मैनेजमेंट और उम्मीदवार चयन सही रखा तो सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। जी हाँ, सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। आपको साथ ही बताते चलूं कि छोटे दल जैसे कि लोजपा यानी कि एलजेपी और हम यानी कि एचएएम हालांकि कुछ ही सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनका वोट शेयर परिणामों को प्रभावित जरूर करेगा। तो दोस्तों, इन सभी बातों से ये बात तो साफ है कि बिहार की सियासत में लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं, रणनीति और गठबंधन की है। जी हाँ, रणनीति और गठबंधन की है, क्योंकि 2025 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या नीतीश कुमार फिर सत्ता में लौटेंगे या तेजस्वी यादव जनता के बीच या जनता के मूड को बदल देंगे। एक बात तो तय है कि बिहार इस बार भी देश की राजनीति को दिशा देगा। मैं हूं बरखा त्रिवेदी, देखते रहिए नेशनल बैकबोन। हमारी अगली रिपोर्ट हम लाएंगे जिलावार एनालिसिस और उम्मीदवारों की सीटवार तस्वीर, क्योंकि बिहार की राजनीति समझना आसान नहीं है दोस्तों। बिहार चुनाव 2025, पूरी सियासत, पूरा विश्लेषण सिर्फ बरखा त्रिवेदी के साथ। नमस्कार।